जी सुमित जी, देखिए जी कुछ जी याद वाद रहा तुम्हें कि नहीं? ये मंत्र तो वैसे तो जी जी मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा था, याद तो सब है। तो कौन कौन से करा दूं? एक तो मैं गुरुर ब्रह्मा करा दूंगा सर, और योगेश चेतन पदेम वाचम, ये अपना संस्थान में जो होता था वो। और सर बाकी तो मेरे को तो काफी कुछ थोड़ा बहुत कराऊं, फिर उसी हिसाब से सर आदेश आपका। सर माइक। शुरू करें, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ठीक है, सभी लोग कमर गर्दन सीधी करें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। अपना जो भी सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन लगाया है उसमें स्थिति लेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, और एक बार ओम, तत्पश्चात प्रार्थना करेंगे। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। योगेश्चितं पदेम वाचं मलं शरीरस्य वेदगिन् यपागरुणं प्रवरमुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलि रणाल्तोऽस्मिन्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। चलिए, काफी कुछ इतना भी याद रह गया तुम्हें तो बहुत है। तो कल हमने पढ़ा था ज्ञान योग, सांख्य योग और निष्काम कर्म योग। मुख्य बात ये थी कि धर्म क्या है, कौन बताएगा? धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया धर्म के बारे में? जी जो आपकी अंतरात्मा बोले वो धर्म है। बहुत सुंदर। धर्म निजी है, अर्थात पर्सनल निजी वो है, पर्सनल है, निजी व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य ही धर्म है। जो आपका निजी कर्तव्य है, परिस्थिति के अनुसार किस परिस्थिति में आपका क्या कर्तव्य है, वही आपका धर्म है। उन्होंने कर्तव्य को ऊंचा माना है। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर
घर की शुद्धि कराते हैं, जिनकी चिंता में तू जलता वही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल तम जल में वही बहाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा का अपना पिंड छुड़ाते हैं। इन नातों के मोह में पड़कर मूर्ख जन्म गवाते हैं। तोड़ दे इन नातों की बेड़ी जो तुझको कायर बनाते हैं। तो ये रिश्ते, नाते, मित्र, संबंधी, परिजन, ये सब के सब केवल और केवल इस जन्म के लिए हैं। अगले जन्म में इनमें से कुछ भी अर्जुन तेरे साथ नहीं होगा। और तू ये समझता है कि ये पहले नहीं थे, ये भी पहले थे, मैं भी था और तुम भी थे। और ऐसा भी नहीं है कि इनके शरीरों के मर जाने के पश्चात अगले जन्मों में ये नहीं रहेंगे। ये सब होंगे, मैं भी होऊंगा, तुम भी होगे और ये सब भी होंगे। तो कोई भी इनमें मरने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ना उसका जन्म होता है, ना वह मरती है। ना उसे जल गीला कर सकता है, ना शस्त्र काट सकता है, ना ही उसे अग्नि जला सकती है, और ना ही मारुतय अर्थात वायु उसको सुखा सकती है। ये तो अजर अमर है और हमेशा रहने वाली है। तो ये हमने पिछले उसमें जाना। आप कहते हैं, हे अर्जुन, तुम शिष्य बनकर मेरी शरण में आए हो। अभी तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग की शिक्षा दी है। अब मैं तुम्हें कर्म योग के विषय में वह युक्ति बताऊंगा जिससे तू कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में से मुक्त रहेगा। अर्जुन बड़ा अचंभित हो जाता है। सुख सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्सु नैवं पापम अवाप्यासि। हे पार्थ, मैंने यहां तक जीवन और मृत्यु की सच्चाई तुम्हें बता दी है कि ये जीवन केवल इस लोक में, इस संसार में कुछ समय के लिए तुम्हें मिलता है। पहले भी आप बिना शरीर के थे, मृत्यु के बाद भी बिना शरीर के रहोगे। ये कुछ दिन के लिए शरीर आपको मिलता है। ये सच्चाई मैंने बताई है कि ये शरीर जो है नश्वर है, समाप्त हो जाने वाले हैं। ये स्थायी नहीं है, हमेशा रहने वाले नहीं है। केवल आत्मा ही अमर है, अनंत है, अनश्वर है, जो शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती है। भाई वीडियो कुछ लोग खोल ले तो मुझे लगेगा मैं किसी को कुछ बता रहा हूं, न था तो ऐसा लग रहा है मैं ब्लैंक। ये प्रीति भी बिगड़ गई है। हाँ, रेणु जी तो खैर बचत करने में नंबर 1 है। इनकी वीडियो कभी कभी खुलती है। सर मैं नहीं बिगड़ी गुरु जी ठीक जी, माइक बंद कर लीजिए प्रीति जी। और जो व्यक्ति, जो पुरुष इस आत्मा को मरने वाला समझता है या यह समझता है कि यह किसी को मार सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा न तो किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। इसलिए किसी के मरने या मारने का शोक किए बिना तू अपने कर्तव्य को कर। तेरा धर्म तो युद्ध करना है, इसे अपना धर्म समझकर युद्ध कर। अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं, तुम बार बार इस बात पर बल दे रहे हो कि अपने मन पर काबू पालो। कल वो रिनी रस्तोगी भी बार बार इसी बात पर बल दे रही थी, आज आई कि नहीं? नहीं, कि अपने मन पर काबू पालो तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। परंतु मन को वश में करने का कोई सरल साधन भी है? अर्जुन पूछ रहे हैं प्रश्न से कि कोई सरल साधन है?
कृष्ण कहते हैं साधन तो अवश्य है, सरल भी है, परंतु बड़ा दुष्कर भी है। अच्छा, सरल भी है और दुष्कर भी है, ये कैसी बात है? सरल भी है और दुष्कर भी है, इसका क्या क्या अर्थ है केशव? इसका अर्थ है कि यदि तुम धीर गति वाले, धीर मति वाले हो, तुम्हारी जो बुद्धि है उसमें ठहराव है, आप दृढ़ निश्चय वाले हो, तो ये काम सरल है। और यदि तुम्हारी मति धीर नहीं है, तुम चंचल मति वाले हो, तो दृढ़ निश्चय नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारी मति बुद्धि को, यदि तुम्हारी बुद्धि दृढ़ निश्चय वाली नहीं है, तो फिर आप जो है इसे नहीं कर पाओगे। तो ये दृढ़ निश्चय नहीं करोगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहो। यहाँ संकल्प की बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि यदि आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपका जो संकल्प है वो दृढ़ है, तो ये रास्ता निष्काम कर्म योग का बहुत सरल है। और यदि आपकी मति धीर नहीं है, आप संकल्पित होने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो ये फिर बहुत दुष्कर कार्य है। जन्म जन्मांतर तक आप जन्म और मृत्यु के इस चक्र में भटकते रहो। अर्जुन कहते हैं यह दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? कृष्ण जवाब देते हैं कि विश्वास से दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? वासुदेव कहते हैं कि विश्वास से। अर्जुन, किस पर विश्वास? अर्जुन क्या पूछता है, किस पर विश्वास? भगवान कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा में विश्वास, सत्य में विश्वास बनाया जा सकता है। जब अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को जान लोगे, तो दृढ़ निश्चयी होकर अपने धर्म और कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ोगे। तो अपने धर्म और कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ोगे, फिर तुम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को एक जैसा ही समझकर अपने पथ से डगमगाओ नहीं। यदि आपने दृढ़ निश्चय आप हैं, आपकी जो बुद्धि है वो धीर है, धैर्य वाली है, आपके अंदर विवेक की उत्पत्ति हो चुकी है, तो फिर सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को एक जैसा समझकर अपने पथ पर अडिग रहोगे, उस पर डगमगाओगे नहीं। हे अर्जुन, तुम शिष्य बनकर मेरी शरण में आए हो। यहां तक तुम्हें मैंने सांख्य योग की शिक्षा दी है, अब मैं तुम्हें कर्म योग की वह विधि बताऊंगा, जिससे तू कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रह सके। इस प्रकार सुख दुख लाभ हानि को एक समान समझकर केवल इसलिए युद्ध करो क्योंकि इस समय युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। यदि इस मानसिक वृत्ति से इसे अपना धर्म समझकर युद्ध करोगे, तो तुम्हें इसका पाप नहीं लगेगा। फिर अर्जुन चकित हो जाते हैं कि हे केशव, ये क्या कह रहे हो केशव, कि यदि युद्ध करके पाप नहीं लगेगा, युद्ध में तो इतनी हिंसा होगी, लाखों प्राणियों की हत्या होगी, तो फिर मनुष्य उसके पाप से कैसे बचेगा? अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। कृष्ण उत्तर देते हैं कि यदि कोई भी कर्म निष्काम कर्म योग की रीति से किया जाए, तो उसका पाप नहीं लगता, ना उसका पुण्य मिलता है। अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं, एक तो ये बीच बीच में जो आते रहते हैं लोग, चकित होकर के फिर पूछते हैं कि निष्काम कर्म योग यह कौन सा योग है हे माधव, जो मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त कर देता है? कृष्ण उत्तर देते हैं, केशव, यह एक गूढ़ विद्या है पार्थ, जो इसके रहस्य को समझ लेता है वह संसार के सारे कर्म करते हुए भी कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्म फल के बंधनों में नहीं बंधता है। अर्जुन, यह कैसी अनोखी बात कर रहे हो केशव? मेरी बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर पा रही है। आप बार बार ये कह रहे हो कर्म भी करते हो, कर्म करने की भी बात कह रहे हो, और कह रहे हो कि कर्म के बंधन में नहीं फंसता। ये कैसी अनोखी बात है? मेरी बुद्धि इसे ग्रहण नहीं कर रही है। कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी भी आसक्तियों का पर्दा पड़ा हुआ है, और जो निष्काम कर्म योग में बता रहा हूं,
उसकी बुनियाद ही निरासक्ति पर आधार है, रखी गई है। यानी कि निरासक्त होना, आसक्त होना निर्भरता, निरासक्त होना आत्मनिर्भरता, उसके ऊपर साधनों पर निर्भरता न रहे। तो इस निष्काम कर्म योग जो मैं बता रहा हूं, उसकी बुद्धि, उसका बुनियाद ही निरासक्ति के आधार पर रखी गई है। हे अर्जुन, इस निरासक्ति योग को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्णतः शांति आ जाएगी। अर्जुन कुछ प्रश्न करते हैं कि हे माधव, इस योग की साधना कैसे करते हैं, इसके क्या नियम हैं? कृष्ण उत्तर देते हैं कि इसकी साधना के लिए कोई हजारों वर्षों की तपस्या की आवश्यकता नहीं है। इसकी साधना तो एक ही क्षण में हो जाती है। जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल लेता है। परंतु अर्जुन कहते हैं कि परंतु हे केशव, कोई भी प्राणी एक ही क्षण में आसक्ति को कैसे छोड़ सकता है? कोई भी प्राणी एक ही क्षण में आसक्तियों को कैसे छोड़ सकता है? जब वह कर्म करता है तो फल की आसक्ति तो कर्म का हिस्सा होती है। मनुष्य फल पाने की इच्छा से ही तो कार्य करता है। कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, बस यहीं से निष्काम कर्म योग की शुरुआत होती है। अभी तुमने कहा कि कर्म का हिस्सा होता है, मनुष्य फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है। अर्थात तुमने अभी कहा कि प्राणी फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है, परंतु निष्काम कर्म योग यह सिखाता है कि कर्म फल पाने की इच्छा से नहीं, अपने कर्तव्य पालन के लिए कर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कर्म जो है, हम किसी प्राप्ति के लिए, कर्म का परिणाम ही प्राप्ति है और प्राप्ति के लिए ही कर्म करते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर निष्काम कर्म योग केवल ये एक क्षण में सीखी जा सकती है ये साधना, यदि मनुष्य कर्म केवल अपने कर्तव्यों के लिए करे, कर्तव्य पालन के लिए कर्म करो, फल पर भरोसा रखकर कर्म न करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना ही, कर्म ही करना है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा तो संगस्त कर्मणि। अर्थात कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों पर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में, ना मतलब ऐसा भी ना हो कि आप अकर्मण्य हो जाए, कर्म ना करने में आपकी आसक्ति हो। कर्म भी करना है, लेकिन वो कर्म ऐसा हो जिसमें आप लिप्त ना हो, जिसके कर्ता आप ना हो। आप अपने कर्तव्यों के लिए कर्म करें। तो ये अनोखी बात कर रहे हो केशव। बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर रही कृष्णा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी भी आसक्तियों का पर्दा पड़ा हुआ है। और जिस निष्काम कर्म योग मैं बता रहा हूं, उसकी बुनियाद ही निरासक्ति पर आधार है। हे अर्जुन, इस निरासक्ति योग को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे माधव, इस योग की साधना कैसे करते हैं, इसके क्या नियम है? कृष्ण यही उत्तर देते हैं कि इसकी साधना के लिए हजारों वर्षों की तपस्या की आवश्यकता नहीं है। इसको तो एक क्षण में इसकी साधना हो जाती है, जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल लेता है। परंतु हे केशव, कोई भी प्राणी एक क्षण में आसक्ति रहित कैसे हो सकता है? आसक्तियों को कैसे छोड़ सकता है? जब वह कर्म करता है तो फल की आसक्ति तो कर्म का हिस्सा होती है। मनुष्य फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है। हे अर्जुन, बस यही निष्काम कर्म योग की शुरुआत है। अर्थात तुमने अभी कहा कि प्राणी फल पाने की इच्छा से कर्म करता है, परंतु निष्काम कर्म योग यह सिखाता है कि कर्म फल पाने की इच्छा से नहीं, अपने कर्तव्य पालन के लिए कर। तो कर्तव्य पालन करना ही धर्म बताया है कृष्ण ने, और कर्म को करने के लिए कर्तव्य को पालन करने के लिए कह रहे हैं। फल पर भरोसा रखकर कर्म न करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, अधिकार केवल कर्म करने में आपका है। हे पार्थ, तुम कर्म कर सकते हो, कर्म का संकल्प कर सकते हो, परंतु इसका फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं कि हे मधुसूदन, मैं जिस कर्म को करने का संकल्प करूंगा उसे तो मैं करूंगा ही,
जब भोजन करने का संकल्प करके निवाला मुंह में रखूंगा तभी तो मैं उसे खाऊंगा। कृष्ण कहते हैं कि यदि यह निवाला तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है, प्रारब्ध भाग्य है, यदि यह निवाला तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो उसे मुंह तक तो ले जाओगे, परंतु उस ग्रास का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं रख सकोगे। हे अर्जुन, केवल कर्म का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, उसका फल नहीं। अर्जुन पूछते हैं वो कैसे? कृष्ण एक उदाहरण देकर के बताते हैं। कैसे पार्थ? पार्थ निम्न उस दृश्य की कल्पना करें कि एक नगर है, उसमें एक धनवान व्यक्ति रहता है, उसके घर में नाना प्रकार के व्यंजन उसकी थाली में भरे पड़े हुए हैं। वह देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा है, परंतु वह देखो वह इसको खा नहीं पाएगा। वह बड़ी प्रसन्नता से पहला निवाला उठाकर मुंह तक ले जाता है। तभी उसकी पत्नी जो भोजन परोस रही थी उसे ठोकर लगती है और उसके हाथ में जो जल का पात्र है वह धनवान सेठ के मुंह के ऊपर लगता है और उसके दोनों दांत टूट जाते हैं। वह निवाले को खा नहीं पाता, उसका मुंह व भोजन रक्त रंजित हो जाते हैं, रक्त रंजित हो जाते हैं। देखो, प्रारब्ध में न हो तो मुंह तक पहुंचकर भी निवाला छिन जाता है, अगर भाग्य में नहीं है तो निवाला मुंह के अंदर भी नहीं जा पाता। लेकिन पार्थ, इसका यह अर्थ भी नहीं है कि तुम सब कुछ अपने प्रारब्ध पर छोड़ करके अकर्मण्य हो जाओ। तो भाग्य के ऊपर सब कुछ छोड़ करके अकर्मण्य भी नहीं होना है, कर्म भी करना है। और कर्म कैसा हो? निष्काम कर्म योग हो, उस परमात्मा की आज्ञा मानकर, उसकी इच्छा मानकर, अपने कर्तव्य पालन के लिए जो कर्म करता है उसको अर्पित करते हुए, अपने सभी कर्मों को उसे अर्पण करते हुए जो कर्म करता है वही निष्काम कर्म योग है। ऐसे कर्म को करते हुए भी आप कर्म के कर्ता नहीं होते, इसका कर्ता स्वयं भगवान होता है। और जिस कर्म का कर्ता आप नहीं है उसका फल भी आपको भोगने को नहीं मिलेगा। और पुराने फल भोग, जो पूर्व जन्मों के फल भोग हैं, उनका धीरे धीरे एक एक जन्म में उनका निस्तारण हो रहा है, फल भोग पूर्ण हो रहा है और नए कर्म का संस्कार बन नहीं रहा, क्योंकि वो कर्म आप निष्काम कर रहे हैं। तो एक दिन आपकी मुक्ति निश्चित है। तो ये मैंने आपको एक रूप बताया 5वें अध्याय का। तो निष्काम कर्मयोग किस किस की समझ में आया? यहाँ पर कुछ लोग नए हैं, जो लोग नए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो जिस माध्यम से भी आए हैं, बड़ी खुशी की बात है, वो लोग सब पतंजलि द्वारा दिया जाने वाला सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण ले, तो उन्हें बहुत अच्छे से गीता समझ आ जाएगी। अन्यथा तो गीता को समझना मुश्किल काम है। तो जिन लोगों ने प्रशिक्षण नहीं लिया है उनको बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगी। जबकि मैं तो बिल्कुल आपको सरल भाषा में व्याख्या, संस्कृत का एक भी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, पूरा हिंदी में और सरल भाषा में बता रहा हूँ। वो लोग प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो उन्हें ये बातें समझ आएंगी कि निष्काम कर्म योग क्या है, सांख्य योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है। तो ये है। तो 5वें ये कौन अध्याय में, अध्याय का बता रहे हैं सर? सर ये कौन अध्याय का बता रहे हैं? 5वां अध्याय है। अब अच्छा 5वां अध्याय से अच्छा, बहुत पहले से शुरू हुआ था क्या? पहला नहीं बता रहे हैं? पहले से अध्याय वहां से अध्याय 1 से ही पढ़ाना शुरू किया था हमने। आज 5वां दिन है तो अच्छा 5वां अध्याय चल रहा है। एक अध्याय रोज पढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक ठीक, ओके। पढ़ाते क्या है, मैं भी आप ही के साथ पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत मैं कोई अच्छा बता रहे, बहुत अच्छा बता रहे हैं। हाँ, अभी कथावाचक पहला दिन नहीं ज्वाइन हूँ, किए, कोई उतना समझ में नहीं आया, मोटिवेशनल। पहला दिन ज्वाइन किए थे ना। हाँ, तो आप लोग अगर प्रशिक्षण लेंगे, जिन लोगों ने नहीं लिया है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और आज तो संख्या भी कम है, घट भी गई है, 2-3 तो चले भी गए हैं आकर के। वो कुछ लोग जो आते हैं ना, वो रस्म की अदायगी के लिए आते हैं। गुरु जी को शक्ल दिखाया है, उसके बाद फिर निकल लेंगे। ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, निष्काम कर्म योग। तो अर्जुन,
अर्जुन पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। दो अलग अलग बातें यहाँ आई हैं, कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्म योग। इसलिए इन दोनों में जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक मार्ग होवे उसको मेरे लिए कहिए। अर्जुन अर्जुन बन करके आप सुनेंगे इसको तो प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होंगे और आपकी समझ में आएगा। और यदि हम कृष्ण बन करके इसको सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सबसे पहले कहा है कृष्ण ने कि अर्जुन बन के सुनो। इसलिए इन दोनों में एक निश्चय किया हुआ कल्याणकारक मार्ग जो भी होए उसको मेरे लिए कहिए। इसको निष्काम कर्म योग या कर्म संन्यास। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग, इसी को तो निष्काम कर्म योग कहा गया है। मन, शरीर, इंद्रियों और शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग कर देना ही कर्म संन्यास है। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, यहां तो उल्टा हो रहा है कि जो काम हमसे हो जाते हैं वो तो मैंने कर दिए, अपने ऊपर अभिमान सहित कहते हैं अहंकार से मैंने ये कर दिया, और जो काम नहीं होते भगवान को ही मंजूर नहीं, उसे पर भी भगवान को ही दोष दे देते हैं। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि आप प्रत्येक कर्म में अपना कर्तापन को छोड़ दीजिए। आप करते हुए भी, कर्म को करते हुए भी कर्ता होने का अभिमान न रखें, तो यही कर्म संन्यास है। और निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग क्या है? समत्वम बुद्धि, समत्व बुद्धि, समष्टि बुद्धि से भगवत कर्मों को करना। निष्काम कर्म योग अपने सांसारिक जीवन के, दैनिक जीवन के जो कार्य आज आप कर रहे हैं वही सब करते हुए, लेकिन उनमें कर्तापन का अधिकार ना हो, वो केवल ये मान करके कि ईश्वर करा रहा है हमसे, हम उसके हाथ का औजार बन करके, माध्यम बन करके कर रहे हैं, तो ये तो है संन्यास, निष्काम कर्म। ठीक है, कर्म संन्यास। और निष्काम कर्म योग में थोड़ी भक्ति जुड़ जाती है, समत्व बुद्धि से, समष्टि बुद्धि से। कैसी बुद्धि? समष्टि बुद्धि। समष्टि बुद्धि कौन सी है? कि फल चाहे अच्छा आए या बुरा आए, हार हो या जीत हो, सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, लाभ हो या हानि हो, सब में एक जैसा रहना, ये समष्टि बुद्धि है। तो समष्टि बुद्धि से भगवत कार्यों को करना। ठीक है, ये निष्काम कर्म योग, ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। अर्थात बहुत थोड़ा सा अंतर है। एक में कहा गया है कि अपने सांसारिक जीवन के, मानव जीवन के जो भी कर्म हैं उनको ईश्वर का आदेश मान करके, ईश्वर की उपस्थिति में ईश्वर का हर वक्त स्मरण रख करके करना है। मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों को कर्तापन का एहसास नहीं रखना है। और दूसरे में समष्टि बुद्धि से भगवत कर्म को करना, यही जो है दोनों परम कल्याण करने वाले हैं। परंतु इन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग को यहाँ पर उन्होंने आसान बताया है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी से आकांक्षा रखता है, वह निष्काम कर्म योग सदा सन्यासी को समझने योग्य है। वह निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी को समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त, ये द्वंद्व है, गर्मी सर्दी, भूख प्यास, काम क्रोध, लोभ मोह ईर्षा द्वेष भय, ये क्या है? ये द्वंद्व है जो क्षणिक समय के लिए आते हैं, जो हमारे संकल्प में, हमारी साधना में बाधा करने के लिए आते हैं। ये हमारे पूर्व जन्म में किए गए हुए संस्कारों के कारण जनित हुए हैं। ये इस जन्म में भी हमारी साधना को भंग करना चाहते हैं। हमें इनके चक्कर में नहीं पड़ना।
इनसे बच के रहना है, तो इनको सहन कर लेना ही तब कहा गया है, द्वंद्व कहा गया है। तो द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष, जिसे ये द्वंद्व नहीं समाते, ऐसा पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाला कहते हैं, न कि पंडित जन। निष्काम कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों एक ही बात है, बस विधि थोड़ी सी अलग है। कोई पंडित जन इनको अलग अलग नहीं कहता। पंडित जन का मतलब ब्राह्मण से यहाँ नहीं है, शर्मा जी से मतलब नहीं है, विद्वान से मतलब है पंडित जन का। क्योंकि दोनों में से एक में अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। चाहे हम निष्काम कर्म योग करें या संन्यास योग करें, ऐसे व्यक्ति उस ईश्वर को, परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। दोनों नदियां चाहे गंगा हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे जमुना हो, मिलती सबके सब सागर में जाके ही है। इसी प्रकार चाहे कोई कर्म योग के द्वारा, चाहे निष्काम कर्म योग के द्वारा, चाहे संन्यास योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, किसी भी साधना के द्वारा पहुंचेगा तो वो उस ब्रह्म को ही, उस परमात्मा को ही, सबका लक्ष्य तो वही है। ज्ञान योगियों द्वारा परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग, निष्काम योग, कर्म योग, अष्टांग योग के फल रूप से एक देखता है, वह ही यथार्थ को देखता है, अर्थात वह सत्य को जानता है। चाहे कोई सा भी योग हो, जैसे आपको हठ योग प्रदीपिका जब मैंने पढ़ाई थी तब बताया था कि सभी योगों का जो प्रतिपाद्य विषय है, लक्ष्य है, वो राजयोगी है। राजयोग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति अर्थात उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। तो वह ही यथार्थ को देख पाता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। यहाँ कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त करना बहुत कठिन है। और भगवत रूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। दोनों बिल्कुल मिले जुले से हैं। इनमें बिल्कुल जैसे अभिमान और स्वाभिमान, इन दोनों के बीच में पानी के जैसी एक बारीक झिल्ली होती है। हमें पता ही नहीं चलता कि स्वाभिमान से हम अभिमान के क्षेत्र में कब प्रवेश कर गए। इसी प्रकार से यहाँ पर निष्काम कर्म योग और कर्म संन्यास में फर्क है। निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय, शरीर द्वारा होने वाले कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त करना, आप कर्म करें और कर्तापन का त्याग करना, ये थोड़ा कठिन है। लेकिन भगवत स्वरूप को मनन करने वाला, उस ईश्वर को हर वक्त उपस्थिति उसमें उसको स्मरण करते रहना वाला और अपने प्रत्येक कार्य को उसी को समर्पित करके करना, ये थोड़ा आसान है। ये सब पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाते, ये जल्दी प्राप्त होते हैं। वश में किया हुआ है शरीर जिसका, ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और बंद करता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझता हुआ कि निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता, ये सब ईश्वर की ही इच्छा से हो रहा है। जो हर काम में ये समझे कि मैं करता नहीं हूं, करने वाला तो वही ईश्वर है। अगर अच्छा हो रहा है तो भी वही कर रहा है, बुरा हो रहा है तो भी वही कर रहा है, मैं तो केवल उसके हाथ का औजार हूं। जैसे मिस्त्री के हाथ में औजार होता है, उससे वो चीजें ठीक करता है, ऐसे ही मिस्त्री तो वह है, निमित्त तो वह है,
मैं तो केवल एक औजार हूं जिससे वो जो चाहता है वो कराता है। जब हम इस भाव के साथ कर्म करते हैं तो कर्म के कर्तापन होने का भाव खत्म हो जाता है, और यही कर्म योग है, निष्काम कर्म योग है। ईश्वर प्राणिधान क्या है, ये देखो अभी तक आ रहे हैं। देखो सर सर ईश्वर प्राणिधान क्या है कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान जो हमारे 2.1 में है पतंजलि योग सूत्र में, तो जो तप किया है स्वाध्याय से, जो हम स्वाध्याय करने के बाद जो हमने प्राप्त किया, अचीव किया, उसके बाद ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। नहीं तो अहंकार आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा तो हम समझेंगे हम ही सुप्रीम पावर है, इसलिए ईश्वर को समर्पित कर देना, यही ईश्वर प्राणिधान। स्वाध्याय किस लिए कराया जाता है, और मेरे 19वें बैच के जी जो सर। योद्धा सर है, सर योग योद्धा, नहीं सर, स्वयं को उनके जानने के मैंने, लिए, स्वयं की जानने सुमित के जी लिए। आपकी बात खत्म हो गई हो तो माइक बंद करिए। मेरे 19वें बैच के योग योद्धा, उनमें से कुछ आत्माएं यहाँ उपस्थित हैं, मैंने उनको, उनके लिए स्वाध्याय पर बहुत बल दिया। उनको अलग अलग विषय स्वाध्याय के लिए दिए, पर वो इतने दृढ़ संकल्पित थे, निष्काम कर्म योगी थे कि हम कौन है स्वाध्याय करने वाले, ईश्वर चाहेगा तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। और उन्होंने एक दिन भी स्वाध्याय नहीं कर। क्यों रेणु जी, गलत कह रहा हूं मैं? कोशिश आप निराशावादी वाली बात कर रहे हैं। गुरुजी कोशिश कर रहे हैं और अच्छा बहुत लग रहा है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा आप ऐसे हैं? प्रयास में कमी है, कोशिश सब प्रयास में कमी है। नहीं, प्रीति ने हमारा बहुत स्वाध्याय किया, इतना स्वाध्याय किया कि सब कुछ निष्काम कर्म योगी बन गई है। क्यों प्रीति? जी सर। जैसे हमारी रिनी रोज योग करती है, सुबह 4 बजे उठ के 1-1 घंटा प्राणायाम करती है, ऐसे हमारी प्रीति है, ये रोज स्वाध्याय करती है। अब देखो माइक बंद कर देंगे। रूबी, कुछ तो ऐसे है हमारे जिनकी तबीयत ही खराब रहती है, रूबी रोज बीमार रहती है। चलिए देखो, अगर नहीं करोगे तो प्रेम से मारूंगा मैं अब वो वाला पहले जो शुरू के बैचेज में बहुत डांटता था मैं बच्चों को, अब मैंने डांटना बंद कर दिया। मैं ठीक है, कहाँ थे हम? निष्काम कर्म योगी, ये तो हो गया। वश में किया हुआ है शरीर जिसका, ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी, कर्म करता हुआ भी उस कर्म में का करता नहीं होता, उसमें लिपायमान नहीं होता है। जो आपकी आत्मा है, क्या उस आत्मा की बिना इच्छा के कोई कर्म हो सकता है? वो आत्मा ना हो, आत्मा छुट्टी लेके चले जा रहे रेणु जी की तरफ कहीं, वहां कहाँ टूर पे जाती हैं ये? रोम में रोम, कुछ इटली। हाँ, तो कुछ दिन के लिए आत्मा छुट्टी लेकर के चली जाए तो शरीर कोई कर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं करेगा ना। तो इसका मतलब शरीर रहेगा ही नहीं। कर्मों, इसका मतलब कर्मों का कर्ता आत्मा हुई। क्यों ऋणी? कर्मों का कर्ता आत्मा हुई। उत्तर समझ में नहीं आया सर, हमको तो पहला दिन सुना था। मैंने ये कहा कि आत्मा अगर कुछ दिन छुट्टी लेकर कहीं चली जाए तब भी आप अपने कार्य तो करते रहेंगे ना, या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे गुरुजी। नहीं करेंगे। ये पूजा कह रही है नहीं करेंगे, चलिए मान लिया आपका नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि करने वाली आत्मा है। जी हाँ? हाँ जी।
प्रीति जी ने कितनी जल्दी गर्दन घुमाई कि हाँ जी, आत्मा तो कभी कुछ नहीं करती, वो तो दृष्टा है, केवल देखती रहती है। वो तो शरीर दृष्टा है, देखती रहती है। शरीर करता है गुरु जी कार्य तो शरीर कार्य करता है, जी। लेकिन अभी मैंने कहा आत्मा छुट्टी पे चली जाए तो शरीर कार्य करेगा? गुरु जी उपस्थिति अनिवार्य है, आत्मा की उपस्थिति नहीं करेगा। आत्मा ठीक से ही यही आत्मा संचार। तो प्राण शक्ति है ना, प्राण नहीं होगा यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आत्मा कुछ भी नहीं करती, वो कर्म में लिप्त नहीं होती और उसके बिना कोई कर्म भी नहीं होता। जिस प्रकार आत्मा की अनुपस्थिति में कोई कर्म नहीं हो सकता, सब कर्मों का निमित्त जो है वो आत्मा है। इसी प्रकार से यदि हम भी हो जाए, निष्काम कर्म योग क्या है? यही तो है कि कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त ना हो, उस आत्मा की तरह दृष्टा बन जाए कि हम तो ये जो शरीर काम कर रहा है आत्मा के आदेश से, वो आदेश ऊपर से आ रहा है, वो ईश्वर हमसे करा रहा है। यही कर्म संन्यास है, यही कर्म योग है, निष्काम कर्म योग है। ठीक है। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, मैंने अभी बताया, तत्व को जानने वाला। तत्व क्या है? जो ब्रह्म को जानता है, जो स्वाध्याय से जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो समस्त भूतों को, सक्षम भूतों को, जिसने प्राणों को, ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार और यहां तक कि वाणी के ऊपर भी नियंत्रण पा लिया है, ऐसा योगी तत्व को जानने वाला योगी कहलाता है। वो जो भी कुछ करता है, अभी भगवान कृष्ण ने भी कहा कि वो सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और बंद करता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, सारे काम चल रहे हैं, लेकिन करता कोई भी नहीं है। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। सब इंद्रियां अपने अपने कर्म करेगी, लेकिन कर्तापन का भाव न रहना ही यही निष्काम कर्म योग है। परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों के द्वारा, देह अभिमान क्या है शब्द? देह के, शरीर के होने का जो अहंकार है, जो आपके भीतर मैं होने का अभिमान, देह अभिमान। और मैं भी आपसे पूछूं कि वो मैं है कौन? क्या आपका हाथ मैं है? क्या आपका पैर में है? अगर हाथ कहीं कट के गिर जाए, कोई उठा लाए कि देखो जी ये विनोद चौधरी वहां पड़े हुए थे, मैं ले आया, कोई मानेगा? क्या नाई के यहाँ से या बार्बर के यहाँ से या ब्यूटी पार्लर से बालों को कटने के बाद लेकर के आती हो उठा करके, कि अगर मैं वहां रह गई तो कोई मेरा अंतिम संस्कार न कर दे पीछे से? तो क्या वो बाल आप है? पैर भी आप नहीं है? क्या ये सर आप है? तो जब आप हाथ नहीं, पैर नहीं, पेट नहीं, सर नहीं, नाक नहीं, आंख नहीं, तो फिर आप हैं कौन? सर मैं आपका आदेश हो बताऊं कुछ? आत्मा आत्मा मुझे क्या कह रहे हो शाहजहांपुर वालों? तो ये जो मैं का देह अभिमान, देह अभिमान, मैं का अभिमान, ये अहंकार है। ये अहंकारी, अहंकार जो आपके अंदर है, चित्त में, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये अहंकार ही बार बार मैं बकरी की तरह मैं करता रहता है। तो देह अभिमान, देह अभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है। जो देह का अभिमान है, जब तक आपके भीतर अहंकार है, जब तक आप निष्काम कर्म योगी नहीं बन सकते, क्योंकि हर कार्य का कर्ता आप स्वयं को मानेंगे। अहंकार के रहते हुए हर कार्य का कर्ता हम अपने आप को मान लेते हैं। और निष्काम कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा के अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप में लिपायमान नहीं होता। यही कर्म योग है, संन्यास कर्म योग है, कि हम इस संसार में रहते हुए सभी कर्मों को करते हुए इसमें लिप्त ना हो। यही निष्काम कर्म योग है। इसलिए निष्काम कर्म योगी
ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ममत्व बुद्धि का मतलब ममता वाली बुद्धि। तो ममत्व बुद्धि से, मोह की बुद्धि से रहित, मोह की बुद्धि से अलग हटा हुआ, केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर, सभी आसक्तियों को तार कर, इस शरीर का कोई भी अंग की, किसी भी ज्ञानेंद्रिय की कोई आसक्ति न हो, आसक्ति रहित होकर, मोह रहित होकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते रहना। इसी से निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। वो कर्म के फल के लिए कर्म नहीं करता, वो तो भगवत अपने सभी कर्म करता हुआ अपने सभी कर्मों को उस ईश्वर को अर्पित कर देता है। उस ईश्वर को कर्मों को अर्पित कर देना ही निष्काम कर्म योग है। इसलिए निष्काम कर्म योग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके अंतःकरण में कौन कौन सी चीजें आती हैं? राजीव शर्मा जी, बहुत दिन में दिखाई दे रहे हो। अंतःकरण में क्या क्या है? पहले तो ओम सर, ओम जी गुरु जी। जी, अंतःकरण में क्या है? बहुत दिन में नजर आ रहे हो आज। वश में है अंतःकरण जिनका, मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ, मन बुद्धि चित्त का, यही है, बिल्कुल ठीक कहा। तो वश में है जिसके अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि चित्त और अहंकार जिनके वश में है, जिसके ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष को निसंदेह न करता हुआ भी और न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर, अर्थात इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में बरतती है, इंद्रियां जो भी कुछ करती है अपने लिए करती है, ऐसे मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंदन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। अंतःकरण जिसने वश में कर लिया है, उसकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय भी वश में आ जाती है, और ऐसा व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म को उस परमानंद को सौंपता हुआ उसके अर्पित करता हुआ। बलबीर सिंह माइक बंद कर। इन कर्मों के फल के सहयोग को वास्तव में रखता है, क्योंकि परमात्मा, भाई माइक क्यों खुल जाते, कोई ना कोई खोल देता है। किंतु परमात्मा के प्रकाश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ये पूरी प्रकृति त्रिगुणात्मक है। जैसे आपका चित्त है वही प्रकृति है, तो त्रिगुणात्मक है। ये गुण ही गुणों में बरतते हैं, इन्हीं के कारण कर्म होते हैं। इन तीनों गुणों की जो मात्रा है अलग अलग हो जाने से, सघन और तनु हो जाने से, इनमें जो अंतर आ जाने से ही कर्म घटित होते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। ये जो माया है, माया क्या है? ये ऐश्वर्य है, ये संसार, ये जो आपकी मन बुद्धि अहंकार ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, यही तो माया है। इन माया के कारण इसके अंदर ये त्रिगुणात्मक है, ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, ये माया भी 3 गुण वाली है, इसने हमारे ज्ञान को ढक रखा है। और प्राणायाम के द्वारा क्या करते हैं हम? इस माया के पर्दे को, इस माया के आवरण को छिन्न कर देना ही प्राणायाम का लक्ष्य है। इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। ये जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है, ज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, इसी से समस्त जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका अंतःकरण का ज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात करता है। जिनको ये सब ज्ञान हो गया है, जिसने अपने सभी कर्मों को स्वयं को समर्पित कर दिया है, उसी को वह परमात्मा उस परमात्मा का साक्षात्कार हो पाता है, आत्मा का साक्षात्कार हो पाता है। 16वें सूत्र में क्या कहते हैं? 16वें श्लोक में कि हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंदन परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थित जिनकी ऐसे तत्वपरायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए
अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं, जिनकी जो बुद्धि है, तद्रूप है बुद्धि जिनकी, तद्रूप है मन जिनका, जिनकी बुद्धि विकारों से रहित है, जिनका मन विकारों से रहित है और उस सच्चिदानंद परमात्मा में ही निरंतर एकत्व भाव से स्थित रहते हैं, ऐसे ही पाप रहित हुए योगियों को परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते, चांडालों में भी समभाव से देखने वाले होते हैं। ऐसे लोग, उन्हें गौ भी, कुत्ता भी, हाथी भी, भेड़िया भी, सब में आत्मा के दर्शन होते हैं, सबके प्रति वो एक जैसा भाव रखते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित हो गया है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। जिनका मन एक बार समत्व हो गया है, जो समत्व बुद्धि, समष्टि बुद्धि हो गए हैं, वो संसार को जीत लेते हैं, अर्थात वे जीते हुए भी इस संसार से मुक्त है। अब रीनी को आने लगी नींद। अब मैं इसे कहानी सुनाता हूँ। कल प्रश्न कर रहे थे कैसे करें, ये तो आदतें खराब हो गई। असल में एक गांव में कुआं था, पूरा गांव उस कुएं का पानी पीता था, लेकिन जो गांव का राजा था उसका अपनी हवेली में कुआं था। तो एक दिन एक सिद्ध महात्मा दोपहर में वहां से निकल रहे थे, तो उन्हें प्यास लगी थी। उन्होंने पानी पीने की इच्छा जाहिर की। वहां पर एक युवा वो पानी खींच रहा था, तो उन्होंने कहा बेटा हमको जल पिला दो। लेकिन ये उम्र ऐसी होती है युवा वाली, ये क्या कर दे कुछ नहीं पता। उन्होंने जो है उस संत को धमका दिया कि इतना मस्टंडा हो रहा है, अपने आप पानी खींच के पी ले। उन्होंने कहा बेटा तू खींच रहा है, 2 घूंट जल मुझे भी पिला दे। इस बात पे उसने उनका निरादर किया, संत का अपमान किया और बाल्टी भी वहां से उठा करके ले गया, ले पानी पी ले। न बाल्टी होगी खींचने वाली, न पानी पिएगा। से संत सिद्ध था, उसे श्राप दे दिया कि आज के बाद जो भी इस कुएं का पानी पिएगा वही पागल हो जाएगा। अब पूरा गांव उसी कुएं का पानी पीता था, और जो जो पानी पीता गया वो पागल होते चले गए, सारा गांव पागल। लेकिन राजा तो अपनी हवेली के कुएं का पानी पीता था, तो हवेली का कुआं पानी पीने से राजा ठीक था, लेकिन पूरे गांव के लोग तो पागल हो गए थे। और उन्होंने बैठक कर ली कि ये राजा पागल हो गया है, इस राजा को बदला जाए, क्योंकि सारे पागल हो चुके थे, वो ठीक था, कि इसको बदला जाए। राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया कि भाई ये पागल लोगों से इसका क्या समाधान है, क्या करूं मैं। महामंत्री ने बहुत विचार करने के बाद उपाय दिया कि महाराज इसका केवल एक उपाय है कि आप महल के पिछले दरवाजे से जाए और उस कुएं का पानी पिए। अब राजा गए और उस कुएं का पानी पियाए, और जब उन्होंने पानी पी लिया फिर पिछले दरवाजे से आने की जरूरत ही नहीं रह गई। फिर तो वो गांव के वालों के बीच में से आए और सारे गांव वालों ने उनकी जय जयकार की कि राजा ठीक हो गया, अभिनंदन मनाए, हर्ष मनाया। तो ऐसा है ये संसार, क्योंकि इसमें सारे के सारे पागल भरे पड़े हैं। जो यहाँ पर अच्छे कार्य कर रहा है, सेवा के कार्य कर रहा है, निष्काम कर्म योगी है, उसे सब पागल बता रहे हैं। ये संसार है, ये है ऋणी तेरे कल के प्रश्न का उत्तर। तो अब या तो अब विक्षिप्तों से भरा हुआ संसार, जो यहाँ सात्विकता की बात करेगा, जो भगवान कृष्ण की जैसी बात करेगा, जो निष्काम कर्म योग की बात करेगा, उसके तो विरोध होना ही होना है। और आप देख रहे हैं समाज में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए, तो
आगे चलते हैं। वे यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप कहाँ थे हम लोग? 21वां, जो यह इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग है। जो भी भोग है इंद्रियों के द्वारा, भोग हम किसके द्वारा भोगते हैं? इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले जो भी भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, भोगने वाले को उनमें आनंद आता है, उनको हम सुख रूप मानते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु है। तब भी वो जो क्षणिक आनंद हमको देने वाले सुख हैं, वो अंततः है तो दुखी। क्यों? आप लोगों को पढ़ाया मैंने दो योग दर्शन में कि किसी भी भोग को जब हम भोग लेते हैं तो उसके जो आनंद है उससे मिलने वाला, उसकी स्मृति रह जाती है। भोग तो समाप्त हो जाता है कुछ क्षण में, उसकी स्मृति आ जाती है, और उस स्मृति के कारण उस भोग को बार बार भोगने की लालसा उत्पन्न होती है, उससे तृष्णा उत्पन्न होती है उस भोग को भोगने की। तो ये सब निसंदेह दुख के हेतु बन जाते हैं। वो उस समय वो भोग प्राप्त ना हो तो कष्ट होगा, फिर मिल भी जाए तो ऐसे भोगों के नष्ट हो जाने का खतरा बना रहता है कि ये मिट ना जाए, खो ना जाए, ये सुख हमसे छिन ना जाए। आपने बहुत सारा धन कमा लिया है और आप बड़े संतुष्ट हो गए, भाई अब तो सब ठीक हो गया, लेकिन एक भय बना रहेगा कि ये कहीं कल को मिट ना जाए, छिन ना जाए, विलुप्त ना हो जाए। तो ये जो दुख है, जो ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले जो क्षणिक सुख है, ये अंततः सबके सब दुख ही है। आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है, क्योंकि ये सब अनित्य है, इनमें स्थायी कुछ भी नहीं है, ये समाप्त हो जाने वाले हैं। हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमते। जो ज्ञानी पुरुष हैं, योगी पुरुष हैं, वो उनमें नहीं रमते। वो तो अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों को, उनके जो भोग हैं, उनके जो विषय हैं, उनसे दूर हटा करके प्रत्याहार कर लेते हैं, अंतर्मुखी कर लेते हैं। जैसे एक कछुआ अपने अंगों को भीतर की ओर समेट लेता है, ऐसे ही एक योगी, एक ज्ञानवान पुरुष अपने ज्ञानेंद्रियों के जो भोजन है उनसे उसको हटा करके उन्हें अंतर्मुखी कर देता है ज्ञानेंद्रियों। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में भी योगी है। जिसने इस लोक में रहते हुए काम और क्रोध, काम का मतलब होता है कामनाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, तो जिन्होंने इनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, काम और क्रोध। क्रोध क्या है? जब कामना हमें कुछ हुई, कोई इच्छा उत्पन्न हुई, और उस इच्छा उत्पत्ति के लिए जो हम चेष्टा करते हैं, और उसकी प्राप्ति से पहले कोई बाधा उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? क्रोध की उत्पत्ति होगी। अर्थात कामना को प्राप्त करने में जो बाधा आती है, उसके कारण क्रोध उत्पन्न होता है। तो जिसने इस लोक में रहते हुए काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है, वही योगी है। सदा के लिए इन्हें जीत लिया, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। इसीलिए मैंने बार बार आपको कहा कि किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भोग को भोगने से पहले दो शब्दों का ध्यान किया करें कि ये इच्छा है या आवश्यकता है। एक बार सोचा करें, क्या इसके बगैर, इसके अभाव में मेरा काम चल सकता? एक बार सोच लेंगे तो बहुत सारी चीजों पर आप विजय प्राप्त करें। ठीक है? जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा को सुख वाला है, जिसको अंतरात्मा का सुख प्राप्त होता है और आत्मा में ही आराम वाला है, आत्मा अपनी ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, तथा जो आत्मा में, अपनी आत्मा के अंदर भीतर जो ज्ञान है, इस आत्मा के इसके रहस्य को समझने में लगा रहता है, इसके भीतर के ज्ञान को समझने में लगा रहता है, ऐसा सच्चिदानंदन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त। अगर इस आत्मा को भी समझने का प्रयास कर दो कि इसके भीतर जो चेतना है वो कहां से आ रही है, कौन इसमें चेतनता दे रहा है, ये चेतना है क्या, वो कौन सा मशीन लगी हुई है जहां से ये
निकल रही है और सब तक पहुंच रही है। तो इसके बारे में भी अगर स्वाध्याय प्रारंभ कर दे तो बहुत गहन रूप से करके कुछ ना कुछ निकल सकता है। देखिए, वही पाता है जो गहरे समुद्र की तलहटी में जाता है, और जो लहरों को देख करके वापस लौट आते हैं उन्हें कुछ प्राप्त नहीं। मोती प्राप्त करने हैं तो समुद्र की गहराई में जाना होगा। आध्यात्म से कुछ निकालना है तो आध्यात्म की गहराई में जाना होगा। अपने आप को समझना होगा, उस परमात्मा को समझना होगा, इस प्रकृति को समझना होगा, इनके निर्माण को समझना होगा। और यही तो तत्व ज्ञान है। जिसने तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया उसने ब्रह्म ज्ञान को जान लिया, और जिन्होंने इनको दोनों को जान लिया उसके कर्म मर्यादित हो जाते हैं, उसके ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, वही जितेंद्रिय हो जाता है। जो आत्मा ऐसा वह सच्चिदानंद ब्रह्म एक ही भाव, यहाँ तो हो गया, नाश हो गए हैं पाप जिसके, तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका। ज्ञान के प्राप्त हो जाने से संशयों का निर्भय, संशय यानी कि दुराग्रह है। एक ही साथ, संशय किसको कहते हैं? एक ही साथ दो पक्षों को छूना, नेगेटिव एस्पेक्ट भी, पॉजिटिव एस्पेक्ट। चौराहे पे गए, ये रास्ता ठीक है जाना या ये रास्ता ठीक है जाना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट को, संशय जिनके जो नाश हो गए हैं, सब पाप जिनके सब पाप समाप्त हो गए हैं, ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका, अर्थात जिनका ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनके मन में संशय नहीं रहता। ज्ञान क्या है? अनेक बार पढ़ा है आपको कि जब विवेक की उत्पत्ति होती है तो हमारी बुद्धि नितंबरा हो जाती है, और नितंबरा बुद्धि संशय रहित है। दुनिया के कोई विषय, व्यक्ति, वस्तु ऐसी नहीं होती जिस पर संशय रह जाए। सबके भीतर देखने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। संशय हो जाता, निवृत्त हो गया है संशय जिनका, संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी, एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त होते हैं। उनके लिए तो समस्त संसार में जहां भी देखते हैं ब्रह्म के ही दर्शन होते हैं। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर, और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके नासिका में, यानी कि अर्ध अर्ध आदियां खुली हुई, आदि बंद हो, नासिका के ऊपर, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान कर विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, अर्थात जब हमारी प्राण वायु भी और अपान वायु भी और प्राण वायु भी दोनों सुषुम्ना में प्रवाहित हो रहे हो, दोनों सर चल रहे हो, तो प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई है इंद्रियां, मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्ष प्राण मुनि कहते हैं मनन करने वाला, इच्छा भय और क्रोध से रहित, जिनके इच्छा भय और क्रोध भी समाप्त हो जाते हैं, वह सदा मुक्त ही रहता है। उसे कोई चिंता, कोई भय, कोई संशय नहीं रहता। अर्जुन, मेरा भक्त, मेरे को यज्ञ तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का भी सहर्द, अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है, और सच्चिदानंदन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता। केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रहता है, केवल वासुदेव ही वासुदेव रहता है। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। केवल वासुदेव। डिप्रेशन हो गया क्या कि हम तो इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे? क्यों देवा कि नहीं मैं भाई, तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं कर। कोशिश कर रहे हैं। जी, हम कोशिश कर रहे हैं उस तरफ जाने की। अब देखो, तो मैंने तो तुम्हें बता दिया, उस कुएं का पानी पिया तो फजीता, नहीं पिया तो भी ना पिया बदला। ना पिया तो भी फजीता। अब या तो इस संसार के कुएं का पानी पी लो, इस संसार के जैसा हो जाओ, या अपना योग का कुआं खोद करके अपने को आसक्ति रहित बना लो, और सारा संसार तुम्हें पागल कहेगा, ये तो पागल हो गई।
क्योंकि ये संसार स्वयं पागल है। क्यों प्रीति, कहानी अच्छी लगी? जी जी सर, कौन से कुएं का पानी पी रखा? योग के कुएं का पानी कौन? पीना है, योग के कुएं का। योग के कुएं का। तो जो योग के कुएं का, जो परोपकार का, जो सेवा का, जो समष्टि बुद्धि होकर के क्षमा, दया, दान, कल्याण का पानी पी लेता है, उसे आलोचनाओं की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे गाली प्रूफ होना चाहिए, आलोचना प्रूफ होना चाहिए। हमारे स्वामी जी ने कुंटलों के हिसाब से गालियां खाई है, कुंटलों के हिसाब से आलोचनाएं जी सही है, जी, अभी भी क्योंकि करते हैं गुरु जी, अभी भी बहुत देते हैं। अज्ञानी है, जी जी अज्ञानी है वो। उनसे एक बात पूछना जी सुनीता जी, जी जो आपके सामने ऐसे आलोचक हाँ, आए, जी भाई एक बस मुझे 2 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए कि क्या स्वामी जी से आपको कोई व्यक्तिगत हानि हुई है? जी वो कहेगा नहीं। क्या समाज को कोई हानि हुई है? वो कहेगा नहीं। क्या इस देश को कोई हानि हुई है? वो कहेगा नहीं। तो फिर इसके बाद क्या बचा? फिर तो तुम्हारे भीतर की कुंठा शेष बची है, और कुछ नहीं। कुंठा है, कुंठा ईर्ष्या है गुरु जी, ईर्ष्या करते हैं। कुंठा। इतना अपूर्ण जानकारी है। वो उनका बिजनेस दिखाई देता है, वो क्या क्या परमार्थ कर रहे हैं वो नहीं देखते। नहीं नहीं, ये तो उनकी कुंठा है ना ये। हाँ जी 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 उन्होंने जी, व्यक्ति द्वेष व्यक्ति को कुंठा है। योग दे दिया, हाँ समाज को जी दिशा दे रहे हैं, संस्कृति दे रहे हैं, भारतीय ज्ञान दे रहे हैं, और राष्ट्र को सब कुछ दे रहे हैं, राष्ट्र का नाम ऊंचा कर रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं। अब अगर यही कोई विदेशी सेठ होता या विदेशी कंपनी जो करोड़ों करोड़ों रुपए लूट करके ले जाती है यहाँ से, कोई उनका जिक्र नहीं करता, क्योंकि वो भारत के हैं। टाटा की बुराई करेंगे, अडानी अंबानी की बुराई करेंगे, स्वामी रामदेव की बुराई करेंगे, एलन मस्क की तो कोई नहीं करता। और दूसरे ये व्हाट्सएप पे लगे रहते हो सारे दिन, कितना पैसा जाता है, कोई नहीं पूछता, क्योंकि अपना ना कर ले। अब ईर्ष्या का भाव है उनमें, ईर्ष्या का भाव है। दुनिया देश का पागल हो गए प्रधानमंत्री ना, बन जाए, पागल हुए सब लेकिन इसीलिए। मेरा पड़ोसी ना बने कुछ, मेरा समझ पड़ोसी में कुछ ना बने। जी। तो ये है। अभी गुरुजी कासगंज में उनकी सुरक्षा में ही लगा हुआ एक पुलिस वाला था, और मैं उसकी बराबर से निकली, और इतने अभद्र शब्द बोले स्वामी जी के बारे में उसने। फिर मैं रुकी, मैंने रुक के बस एक जैसी देखा उसकी तरफ, तो वो बस उसने मुंह फेर लिया। तो अगर सामना करता थोड़ा सा तो मैं फिर उससे पूछती कुछ जवाब ऐसे। कोई बोलने की जरूरत नहीं। हाँ जी आप योगी हैं, आप हाँ। ये मान के फिर चलिए, मैंने कुछ ना कहा, मैंने कहा ये इसके कर्म अज्ञान है, है, अज्ञान है अज्ञान है, इसकी। जी ये अज्ञान है। और सबकी आत्मा पे अलग अलग अज्ञान की मोटी परतें छाई हुई है, किसी के पे जी ज्यादा मोटी, किसी के पे कम मोटी। तो जिसके पे जितनी बड़ी मोटी परत है, वो उतनी अधर्मी, अज्ञानी, अहंकारी बात करेगा। ये तो है। अब आप लोग योग से जुड़ गए हैं, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इस ज्ञान को सुनने के लिए लोग विचार भी नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं कि ऐसा भी ज्ञान होता है कोई। इतनी मोटी बुद्धि के लोग हैं। तो वो बस संसार में आए, खाए, पिए और गए, इतना ही। हम भी बस ऐसे ही बस थे, बस बस, हम भी ऐसे ही वो थे। केवल हमारा तो ये कोई पूर्व जन्म के कुछ संस्कार हैं गुरु जी, जो हम यहाँ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जीवन का उद्देश्य उदर पूर्ति रह गया है, सुख साधन रह गया है, भौतिकता रह गई है, कुछ भी नहीं है। और जबकि पता है कि क्या साथ जाने वाला है, आपके संस्कार, आपकी आत्मा और वो परमात्मा, ये 3 स्थायी है। बाकी जितना भी कुछ है वो सब का सब कबाड़ी की दुकान है, गुरु कुछ जी, भी नहीं। अब हम जब जैसे इस राह पे चल पड़े हैं, गीता का ज्ञान सुन रहे हैं आपकी वाणी से, या मतलब आध्यात्म की ओर बढ़ गए हैं, तो अब तो क्या है कि हमारा नाम ऐसे जुड़ गया है कि जरा से हमें क्रोध आ जाए किसी बात पे, अरे गीता ज्ञान सुनती है तो ये हाल है। ये चीज हो गई है। अरे तुम्हें कोई अंतर ही नहीं आ रहा है, इतना समय लगा रही हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये चीजें सुनने को मिलती है।
मुझे लगता है कि अपना तो लोग कुछ करना नहीं चाहते और दूसरा करे तो उसकी टांग पीछे से खींचनी है। जो काजल जी, जो दिखता है वही बिकता है, वर्तमान युग का ये जी जी सिद्धांत है। जी आप अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में, अपने भोजन, भेषज, भाषा, इनमें परिवर्तन ले आइए, लोगों को दिखने लगेगा और वो आपसे या तो ईर्ष्या करने लगेंगे या आपके जैसा बनने का प्रयास जी ओम गुरु जी, करेंगे। ओम जी गुरु ओम। जी, गुरु जी, अगर जी हम अपने बोलिए। संस्कार ना बनाए और संस्कार ना ले जाए, संस्कार ना बनाए, अच्छे संस्कारों को भी ईश्वर पर छोड़ते रहे, या तो ओम फिर गुरु जी। आप कर्म संन्यास या निष्काम कर्म योगी बनिए, जी और ऐसा ऐसा एक जन्म में संभव नहीं है, क्योंकि जो प्रारब्ध आपने किए हुए हैं, जो पूर्व जन्मों में कर्म आपने किए हैं, उनसे जो संस्कार बने हैं, उनसे ही इस जन्म में किए जाने वाले कर्मों की इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं। अध्याय 8 तो में इच्छाएं तो वहीं से। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अगर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, और स्वर्ग की प्राप्ति करने का वही तरीका है जैसे आपने यहाँ अच्छे कर्म किए और स्वर्ग चले गए, और स्वर्ग में जाने के बाद आपके कर्म समाप्त हो गए, एक न एक दिन तो अच्छे कर्म समाप्त होंगे, तो फिर तुम्हें पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो तू कुछ ऐसा कर कि संस्कार ना बना के मुझ पर सौंप दे, ताकि तू मुझ में विलीन हो जाए और मोक्ष की यही प्राप्ति तो, हो। अरे निष्काम कर्म योग यही तो है जी कि ऐसे कर्म जिनके संस्कार न हो। अभी जो मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ कि ऐसे कर्म जिनके संस्कार न हो, वे कर्म कौन से होंगे? वही तो निष्काम कर्म होंगे। लेकिन जो प्रारब्ध आपका है, जो पिछले हजारों जन्मों में आप उल्टे सीधे कर्म करके आए हो, उनमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, मिश्रित भी हैं, उनके कारण इस जन्म में इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, इच्छाओं से भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, और भावनाओं से कर्म उत्पन्न हो रहा है। तो वो आपको, या तो आप इतने दृढ़ निश्चय, धीर बुद्धि वाले, अभी तो बताया भगवान कृष्ण जी ने, धीर बुद्धि वाले, दृढ़ संकल्प वाले हो जाएं कि प्रारब्ध की इच्छाओं पर भी नियंत्रण प्राप्त कर ले और निष्काम कर्म योग करें, तो फिर आपको सीधा 7 लोक हैं राजीव जी, 7 लोक। मृत्यु के बाद कर्मानुसार हमको लोकों की प्राप्ति होती है, उनमें सर्वोत्तम जो लोक है उसी को स्वर्ग कहा गया है। और योगी जन स्वर्ग की कामना नहीं करते, बहुत छोटी चीज है उनके लिए, वो तो मोक्ष की कामना करते हैं। अर्जुन तो जी गुरु जी। महान जी योगी था, तपस्वी था, निंद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी, भूख पर विजय प्राप्त कर ली थी, वो तो इंद्र के दरबार में भी गया था। भगवान शिव से जिसने पाशुपत्र अस्त्र प्राप्त कर लिया हो, कितना बड़ा साधक होगा, साधारण मनुष्य नहीं था अर्जुन। और कलयुग में हम तो उस गुब्बारे की तरह हैं जो चंद फूंक मारी और फूल के कुप्पा हो गया, और हवा निकलते ही धूम मर गए, जैसे कल परसों रिनी हो रही थी, अभी रूबी हो रही है और उसे बुखार चढ़ रहा। तो धीमे धीमे चरवैती एक एक कदम करके बढ़ते जाओ, और जो जो सुधार अपने भीतर ला सकते हो क्षण एक साथ बड़ा नहीं। स्वामी जी क्या कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कोई बड़ा काम थोड़ी किया है, मैं तो छोटे छोटे करता चला गया और सारे मिलके बड़े हो गए, ऐसा बोलते हैं वो। मैं तो गुरुकुल में रहता था, सुबह वहां सब उठना ही पड़ता था, गुरुजी उठा देते थे, सुबह उठने की आदत पड़ गई। सुबह उठते थे तो पहले तो आपस में कुश्ती उश्ती लड़ते रहते थे, कोई दौड़ने चला जाता था, फिर गुरुजी ने योग सिखाना शुरू कर दिया, हम योग करने लगे, योग भी अपने आप ही होने लगा। फिर मैं बीमार पड़ गया तो गुरुजी ने कुछ और ज्यादा योग करने को बता दिए, करने लगा। तो मैंने तो छोटे छोटे काम किए। काय के लिए बुला रहा है तुम? नहीं नहीं, मुझे काम अभी नहीं। तो छोटे छोटे कर्म मैंने किए हैं, ये सब मिलके बड़े हो गए, मुझे नहीं पता कैसे हो गए। आप लोग भी छोटी छोटी
सुधार करना शुरू करें। एकदम से परिवर्तन कहीं भी घटित नहीं होता है, और यदि परिवर्तन घटित एकदम से होगा तो वो कुछ नुकसान कर देगा। यदि एक भूखे वाले आदमी को 56 भोग एकदम से प्राप्त हो जाए तो वो ऐसे हबड़ दबड़ खाएगा कि अपने पेट को खराब कर लेगा। धीरे धीरे बढ़ते जाइए, चले बहती चले। ठीक है, चलिए आज का खत्म करते, कल की कल देखेंगे। काल पर विजय तो प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन शांति पाठ करा दीजिए। जी अरविंद जी कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं गुरुजी, ओम शांति पाठ कराएं गुरुजी। जी करो। ठीक है, सभी कमर गर्दन सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद करें, सहजता के साथ ओम का उच्चारण करेंगे, फिर शांति पाठ करते हैं। गहरी लंबी श्वास लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष ओम शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम, सभी को ओम। गुरुजी ओम। चलिए शुभ रात्रि। ओम गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम गुरुजी। शुभ रात्रि सर। ओम अच्छा लगा। ओम गुरुजी। ओम गुरुजी। सभी को ओम, शुभ रात्रि। और